हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और तो ये हमारा मंगलवार का ब्लॉग है। सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सुबह मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई है। और यहाँ पे ये इशिका के पापा सुबह चले गए थे ड्यूटी। फिर वो आ गए थे क्योंकि तबीयत सही नहीं थी ना, तो दवाई लेकर आए थे। तो इस वजह से वो आ गए थे। तो मैंने तब तक चाय बना ली थी और ये फ़ैन ले आए थे। तो बस वही चाय और फ़ैन सबको दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, फ़ीवर आ रहा है इस वजह से बहुत। और इसी वजह से मैं आप लोगों की वीडियो पे भी नहीं आ पा रही, तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मैं क्यों नहीं आती हूँ। मैं इस वजह से ही नहीं आ पा रही क्योंकि तबीयत सही नहीं है ना, तो घर के ही काम करना भारी जाता है इस समय। बिल्कुल नहीं, वीडियो भी नहीं मैं बनाती, इसीलिए डालने मन ही नहीं होता है बिल्कुल कुछ भी, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं आप लोगों की वीडियो पे भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मैं कुछ आपसे बात कर रही थी, मगर गला इतना ख़राब था कि आवाज़ सही से निकल ही नहीं रही थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ से हटा दिया। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। दोपहर में थोड़ा सब्ज़ी पूड़ी वगैरह ऐसे कुछ बना दिया था, तो इन लोगों ने खा लिया था। फिर शाम को 4 बजे ये इसके पापा उठे थे सो के, क्योंकि वो गए नहीं थे, जाने वाले थे। फिर दवाई लेके आए थे। इशिका भी बीमार पड़ी हैं, तो इनकी भी दवाई लेने गए थे। इन्हें भी फ़ीवर आ रहा है, तो इस वजह से। तो बस उसके बाद फिर मैं सीधे आपको सुबह के ही ब्लॉग में दिखा रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन का ब्लॉग है ये। सुबह मैं पोछा लगा रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट वगैरह कर रही थी। मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सारा हो गया। तो फिर उसके बाद फिर लग जाऊँगी, क्योंकि देखो कितना भी बीमार हो, परेशान हो, मगर बच्चों को तो करने पड़ता है, टिफ़िन वगैरह बनाने पड़ता है। अब ये जाएंगे इसके इशिका के पापा, तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी और बस लहसुन जीरा हींग से छौंक दूँगी और कुछ नहीं करूँगी बस। और उसके बाद रोटियां बना दूँगी। आज इशिका भी टिफ़िन में रोटी ही ले जाएंगी। बोल रही थी मम्मी दाल के साथ रोटी रख दो, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तबीयत सही होती तो पराठे वगैरह बच्चे मांगते बोलते, मगर बच्चे भी जानते हैं, हम लोग समझते हैं ना। कभी कभी बच्चे बहुत परेशान करते लेते हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बच्चे कितना परेशान करते हैं। मगर जब परेशानी हमें हो तो बच्चे भी कभी कभी समझ जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि मम्मी परेशान है तो ना ज़्यादा परेशान करें। और तो इस वजह से इशिका से बोली कि रहने दो मम्मी, मेरे लिए भी रोटियां कर देना, कुछ अलग से मत करना मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, वही कर दूँगी। तो बस यहाँ पे दाल जीरा और ये सब डाल दिया, लहसुन और थोड़ी सी हींग बस डाल के ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। तो बस इस समय मौसम ठंडा भी है, गर्म भी है, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे सुबह का मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, सब हो गया था। उसके बाद ही मैं आई हूँ किचन में। दाल रख दी थी मैंने पूजा करने से पहले, तो इसलिए दाल जल्दी बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय वगैरह रख दी है और आटा भी लगा लिया। सारा काम कर लिया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह इतनी तड़बड़ होती है ना कि कुछ भी होश नहीं रहता। खुद की तबीयत का भी होश नहीं रहता कि मेरी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे मुझे लग रही थी प्यास बहुत तेज़, तो इसके पापा को इसी को दे दी मैंने चाय। ये चाय पी रहे थे, मैं बैठ के पानी पी रही थी, मैंने पानी पी लिया। उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाने लगी। तो यहाँ पे एक गाय की रोटी निकाल दूँगी, कान्हा जी की नहीं निकालूँगी आज, क्योंकि कान्हा जी को ना दाल में मैंने लहसुन का तड़का भी लगा दिया। और उसके बाद आटे में भी मैंने कहा रूखा, अब क्या मैं रखूँ रूखी रोटी, तो मैं उनके लिए कुछ अलग से बनाऊँगी। अभी पहले बच्चों का और इनका सबका कर दूँ, उसके बाद फिर कान्हा जी का जब बनाऊँगी, जब मैं खाऊँगी उससे पहले कान्हा जी का बना दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से रोटियाँ सेक ली।
पापा का टिफ़िन लगा रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे इशिका सूर्य नारायण को जल दे रही हैं। तो ये कर रही थी, मैं डेली देती हूँ ना सूर्य नारायण तुलसा जी को जल, तो वही ये भी अपना डेली दे के जब जाती हैं। तो ये होता है ना, बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, नहीं समझ पाते। अब जैसे बच्चे हैं, अपने आप जब बोलो ना तब नहीं करेंगे, मगर अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है। तो इसलिए ये भी अपना जल वल दे के तब जाती हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सबको छोड़ दिया है, बच्चे भी चले गए, इसके पापा भी चले गए, सब चले जाते हैं। उसके बाद मैं आके फिर किचन का करती हूँ। अपने लिए चाय गर्म कर रही थी, और यहाँ पे दाल वाल रखी थी, आटा वाटा ये सब उठा के मैं रख दूँगी, क्योंकि अब दोपहर में बच्चे आएंगे, जब भी बनेगा जो भी बनेगा तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी, कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। तो बस वही मैं करने में यहाँ पे लग रही थी फटाफट। तो अभी तो ये आटा रखा हुआ था, सुबह लग हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा हो फिर ये रखा रहेगा। तो ये दोपहर में इसकी रोटियाँ बना दूँगी इन लोगों के लिए। और अभी इस समय फ़िलहाल अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ, और कान्हा जी के लिए देख रही हूँ क्या कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि कान्हा जी भी हमारे अभी ऐसे बैठे हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड है, तो बेसन घोल के सोच रही हूँ बना दूँगी ऐसे ही हल्का सा कुछ भी उनके लिए नमकीन, जो उनका भी भोग लग जाएगा, कान्हा जी का भी। तो बस यहाँ पे ये बेसन थोड़ा सा निकाल लिया था, इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा वो मिर्च डाल के, और वैसे ही पकौड़ी जैसी बना दूँगी कान्हा जी के लिए भी। तो हमारे कान्हा जी भी खा लेंगे और हम भी चाय नाश्ता कर लेंगे। तो आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ नाश्ता करने के लिए, हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और बस यही सब था, छोटा सा जो भी था मैंने लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। न्यू हो तो भी कर लेना, और देखते रहना मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।